गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे, क्योंकि हम सबको बुरे समय में अच्छा रहना भी आता है। आज हमारा जो चैप्टर है फॉर 10th क्लास प्रोज, और चैप्टर का नेम है सुकरात यानी सोक्रेटिस। राइटर नेम है रोधा पावर। सुकरात एक महान दार्शनिक हुए एथेंस के। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का नाम हमने सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा जरूर, क्योंकि वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, दार्शनिक थे सुकरात के, यूनान के। अब उनका देखने में वो कैसे थे, जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है कि सुकरात देखने में बिल्कुल ही कुरूप थे। हाइट उनकी बहुत कम थी, चेहरा बिल्कुल प्लेन था, उनकी आंखें बाहर को उगली हुई थी, चेहरे पर गड्ढे थे, चपटी नाक थी। तो ये सब था। तो इन सबको मिलाकर के ये बनता है कि सुकरात देखने में बहुत कुरूप थे। लेकिन ये कुरूप होने से कोई मतलब नहीं। देखो कैसे इंसान होने, कैसे फीचर्स होने के बावजूद भी कैसे थे वो, दुनिया उन्हें भूल नहीं पाई। बचपन में जब वो पढ़ने के लिए जाते थे, यानी पिता जो थे उनके बहुत ही गरीब थे, पत्थर काटने का काम करते थे, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाते थे, जहाँ उनका मेन जो विषय होता था, साइंस होती थी, मैथ होती थी, इंग्लिश होता था, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट जैसे कि आज के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन वो उन सब का जो उन सबसे हटकर सुकरात का बिल्कुल ध्यान अलग था। जैसे ही बाहर अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जाते थे, बाहर आसपास कहीं, तो दोस्तों से हट करके कुछ चीजों को वो नोट करते थे। काफी होशियार थे पढ़ने में। एथेंस में जो सरकार थी वो लोगों के अधिकारों का हनन करती थी। तो सुकरात ने ये कहा कि हर एक नागरिक को पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जिससे कि वो अपने अधिकारों का ज्ञान ले सके, उसे अपने अधिकारों की जानकारी हो, अपने कर्तव्यों का उसे ज्ञान हो। तो उन्होंने जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए, पहले तो बचपन से ही उन्हें बिल्कुल भी किसी ऐशो आराम की चीजों में कोई भी लगाव नहीं था, और जैसे जैसे बड़े होते गए उनका ये लगाव भी बिल्कुल कम होता चला गया। उन्होंने बहुत बोल्डली सोचना शुरू कर दिया। वो उनका जो ध्यान था इसी चीज पर था, सत्य, सुंदर और किसी के अधिकारों का हनन ना हो। वो कहना चाहते थे अपनी इन बातों को, जैसे जैसे वो बड़े हुए, अपनी इन बातों को कहने के लिए वो गलियों में घूमते, बाजारों में खड़े होते, तो लोग इकट्ठा हो जाते उनकी बातों को सुनने के लिए। कभी कभी एक समय ऐसा आया कि लोग इतने परिचित हो गए सुकरात के, देखते कहते देखो सुकरात है, और उन्हें अपना गेस्ट, अपना अतिथि बनाने के लिए बड़ा गर्व महसूस करते थे। उनकी इन बातों को सुनकर के कुछ लोग तो उनकी बात को अनुसरण करते, फॉलो करते उन्हें, और कुछ ये कहते कि वो भड़का रहे हैं। अब जैसे जैसे उनकी पब्लिसिटी बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे ये बात जो एथेंस की गवर्नमेंट थी, एथेंस की जो सरकार थी, वहां तक पहुंची। अब हुआ ये कि उन्हें कोर्ट में बुलवा लिया। तो जो सुकरात थे उस समय फटे पुराने कपड़े, जूते धूल से भरे हुए थे, और इसी हाल में जाकर के कोर्ट में जाकर उपस्थित थे। क्यों? क्योंकि जो उनका काम था लोगों को समझाना, अपने अधिकारों की तरफ लोगों को जागरूक करना, हर एक बात बतानी।
तो उनकी जो शिक्षाएं थी यही थी कि जस्ट यानी न्याय में, सत्य में और सुंदरता, ये 3 चीज उनके दिमाग में थी जो लोगों को वो बताना चाहते थे कि इन तीनों बातों पर अपना फोकस रखो, अपना ध्यान रखो। तो कोर्ट में जब वो उपस्थित हुए तो उनकी पत्नी थी, 2 उनके बच्चे थे और उनके बहुत सारे अनगिनत फॉलोवर थे। उन्हें दुख था कि हो सकता है कि जो उनका गुरु है सुकरात, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। अब जो उन पर आरोप लगा था वो लगा था लीडिंग द यंग एस्ट्रे, नवयुवकों को भड़काने का, यानी किसी भी तरीके से एथेंस की सरकार को उन्हें अपने रास्ते से अलग करना था। लेकिन वो डिगे नहीं, उन्होंने बोल दिया कि मैं सही के लिए, सत्य के लिए लड़ रहा हूं, मैं कायर नहीं हूं, चाहे 10 बार भी मुझे मरना पड़े, मैं 10 बार भी मरने के लिए तैयार हूं। उनके शिष्यों ने कहा कि जब तक ये तूफान शांत होता है कहीं जाकर छिप जाओ। तो सुकरात ने कहा नहीं, मैं कायर नहीं हूं, मैं उस स्थिति का सामना, इस स्थिति का सामना करूंगा। तब उन पर केस चला। अब जैसे कैसे करके उन्हें उस आरोप का दोषी ठहरा दिया और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड क्या था उस समय एथेंस में, कि जो भी मृत्यु दंड का भागी होता था उसे मिलता था जहर का प्याला। और सुकरात इस बात को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन सुकरात को कोई फिक्र नहीं थी इस चीज की। जब वो जेल के अंदर गया तो जो कैदी था, जो वहां पर जेलर था, वो भी जानता था और उसने कहा कि सुकरात, जितने भी यहाँ पर आज तक दोषी आए हैं, अपराधी आए हैं, मुझे पता है तुम उन सब में सबसे बेस्ट हो। तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने केवल लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया। अगर मैं तुम्हें जहर का प्याला पीने के लिए दूं तो तुम मेरे लिए नाराज मत होना, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। और ऐसा कह करके उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो अंदर गया और अंदर से एक जहर का प्याला लेकर के वापस आ गया और आकर के सुकरात के सामने रख दिया। अब सुकरात ने जैसे ही कटोरा हाथ में लिया तो चारों तरफ जो उनके फॉलोवर थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सुकरात जहर का प्याला पीते पीते चुप हो गए, शांत हो गए, खड़े हो गए और बोले, ये कैसा शोर है? मैंने आज तक सुना है कि मनुष्य को शांति में मरना चाहिए। मैं अपने रास्ते जाता हूँ, मैंने अपना जीवन जी लिया भाई, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर ये मेरे जीवन के अंतिम दिन ले भी लेते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अभी जीना है, तुम्हें अपने सच्चे मार्ग पर चलना है। तुम मुझे अशांति में मरना दोगे तो मुझे शांति कैसे मिलेगी? और ऐसा कह करके उन्हें एकदम ध्यान आई। उन्होंने अपने एक शिष्य जो था उनका प्लेटो, उसको बुलाया और उसके कान में कुछ बात कही। उन्होंने कहा वहां का जो एथेंस के एक देवता थे एक्टासिस, जहां पर एक मुर्गे की बलि दी जाती थी, तो उन्होंने उस शिष्य से कहा कि मेरा ये कर्ज अदा कर देना, क्योंकि मैंने सुना कि मनुष्य को मरने से पहले अपने सब कर्ज अदा कर देने चाहिए, कोई भी कर्ज अपने सिर पर लेकर नहीं जाना चाहिए। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आपका ये कर्ज अदा कर दूंगा। तो वो अगले प्रश्न की ओर उसका ध्यान था कि गुरुजी अगला आदेश क्या देने वाले हैं, लेकिन तब तक वो सुकरात का महान दार्शनिक, महान व्यक्ति मर चुका है। तो हमारे देश में, अन्य देशों में इतने महान व्यक्ति हुए हैं, इतने दार्शनिक हुए हैं, लेकिन सुकरात को हमेशा याद रखा जाएगा।